नमो बुद्धाय। परम आदरणीय भिक्षु संघ, मंचासीन विद्वजन, गणमान्य अतिथिगण, संस्थान के समस्त आचार्यगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस पावन एवं मंगलवान अवसर पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष, श्रद्धा और कृतज्ञता का दिन है, क्योंकि आज 6 जुलाई है। करुणा के साक्षात प्रतिरूप बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर के अवतार, विश्व शांति के अग्रदूत, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हमारे बहुत ही चहेते और परम आदरणीय परम पावन 14वें दलाई लामा जी का 91वें जन्मदिन का आज पावन अवसर है। भगवान बुद्ध की इस पवित्र धरती पर इस सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, जिसकी कॉन्सेप्ट को हिज हॉलीनेस ने भारत सरकार के साथ लिया था, तो मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं मालूम होती कि आज हम सिर्फ परम पावन जी का जन्मदिन के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं, बट इस संस्थान के प्रेरणा स्रोत, और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्हीं के कारण हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं। परम पावन का जीवन संदेश अत्यंत सरल किंतु बहुत ही गहन है। करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान। वे कहते हैं कि उनका धर्म अत्यंत सरल है, उनका धर्म दयालुता है, उनका धर्म करुणा है, उनका धर्म विश्व शांति है। आइए इसी भावना के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कहते हैं। किसी भी मंगल कार्य का शुभारंभ बुद्ध, धर्म और संघ स्त्री रत्न की वंदना से होता है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में परम आदरणीय भिक्षु संघ द्वारा सप्तांग पूजा संपन्न की जाएगी। 7 अंगों से युक्त यह पूजा परम पावन की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की मंगल कामना के साथ समर्पित है। मैं परम आदरणीय भिक्षु संघ से सादर निवेदन करता हूं कि वे सप्तांग पूजा प्रारंभ करने की कृपा कराएं। लास्ट ईयर हिज हॉलीनेस के बर्थडे को पूरे विश्व ने कंपैशन ईयर के रूप में मनाया था, और ये जो पुस्तक है द वॉइस फॉर द वॉइसलेस, ये मुझे लगता है कि उस पूरी प्रक्रिया का एक तरह से मैनिफेस्टो के रूप में जाना जाता है। आपका स्वागत है। संस्थान की कुल सचिव महोदया का स्वागत करते हुए जंपा सांतन जी का स्वागत करते हुए लोकसांतन जी का स्वागत करते हुए और हमारे संस्थान के डिप्टी रजिस्ट्रार हिमांशु पांडे जी का भी हम लोग स्वागत करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका भी स्वागत करेंगे और फिर से परम पावन जी का आशीर्वाद लेते हुए हम यहाँ परम पूजनीय गुरु जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छी स्वास्थ्य प्रदान करे, उन्हें लंबी आयु प्रदान करे तथा उनके हर कार्यों में सफलता प्रदान करे। ईश्वर आदि अनादि है, सृष्टि उसकी रचना, प्रेम भाव की महिमा, सृष्टि उसकी रचना। ईश्वर आदि अनादि है, सृष्टि की रचना, महिमा उसकी, नर और नारी उसकी योजना। Allow me to read out the Kashat statement of the 91st birthday celebration of His Holiness the Great 14th Dalai Lama. On the auspicious 91st birthday of His Holiness the Great 14th Dalai Lama, the crown jewel of the realms and a global leader of peace, the Kasha, on behalf of Tibetans inside and outside Tibet, offer our deepest prostrations with body, speech and mind, and heartfelt greetings to His Holiness. We also extend warm greetings to the distinguished guests,
members of the monastic community, and people around the world who are celebrating this great occasion with joy and devotion. Last year, on the momentous occasion of His Holiness the Great 14th Dalai Lama's 90th birthday, according to the Gregorian calendar, the Kasha officially announced the worldwide celebration of the Year of Compassion. This initiative was launched as an expression of gratitude to His Holiness the Great 14th Dalai Lama's immeasurable kindness and to promote global awareness of his 4 principal commitments. Since then, Tibetans and Friends of Tibet around the world have undertaken many thoughtful and meaningful activities in support of this initiative, for which we are deeply grateful to you all. His Holiness has devoted his entire life to fulfilling the following 4 great commitments: to promote universal human values by fostering compassion, loving kindness, ethical conduct, and a sense of moral responsibility. These qualities form the essential foundation for genuine happiness and well-being, both for individuals and families and for the society. To promote harmony among the world's religious traditions, emphasizing all religions share fundamental values such as love, compassion, forgiveness, contentment, self-discipline, and ethical conduct, despite their diverse philosophies and doctrinal systems. To preserve and promote Tibetan religion and culture, which embody स्कूल से हमारे साथ सिस्टर्स आई हैं और बच्चे भी आए हैं जिन्होंने इतना सुंदर गीत प्रस्तुत किया, उन सब का, और हमारे शिक्षकगण, हमारे स्टाफ और हमारे प्यारे बच्चों, मैं सभी को प्रणाम करते हुए आज के इस शुभ दिवस पे सबका स्वागत करती हूँ। It gives me immense and great pleasure to extend a warm and respectful welcome to all of you on this joyful and auspicious occasion as we assemble to celebrate the birthday of His Holiness, the 14th Dalai Lama Ji, a luminous beacon of peace, compassion, wisdom, and universal brotherhood. It is a matter of immense pride and privilege for the Central Institute of Higher Tibetan Studies to commemorate the birth anniversary of a personality whose life and teaching has transcended geographical boundaries and touched countless hearts across the world. His Holiness has devoted his entire life to the promotion of compassion, non-violence, interfaith harmony, human values, and preservation of rich spiritual and cultural heritage. For our institute, this occasion holds a special significance. CHITS was established with the noble vision and blessings of His Holiness, and we remain deeply inspired by his steadfast commitment to an education that harmoniously integrates traditional wisdom and modern knowledge. His vision continues to guide our academic endeavors and our efforts to preserve and promote the invaluable Buddhist and Indian knowledge traditions. As we celebrate this special day, let us not merely remember His Holiness through ceremonial प्रोफेसर ओंजदुद्दीन जी और मंच में उपस्थित समस्त डिग्निटीज और संस्थान के समस्त परिवार के सदस्य को मेरा सदा प्रणाम। तिब्बती परंपरा के अनुसार दलाई लामा जी आर्य अवलोकितेश्वर के अवतार माने जाते हैं। 14वीं दलाई लामा जी तेंजिन ग्यात्सो जी अवलोकितेश्वर के 75वां अवतार है। He is the 75th manifestation of Avalokiteshvara according to the Tibetan tradition. शायद आप लोगों ने भी बहुत कई बार सुना होगा दलाई लामा जी कहते हुए कि आई एम ए सन ऑफ इंडिया। यहाँ परम पावन जी बायोलॉजिकली ए सन ऑफ भारत का बात नहीं कर रही, यहाँ भारत के प्राचीन विद्या के शिष्य होने का बात कर रहे हैं। लेकिन 75 अवतार में से जो प्रथम 36 अवतार, they were born in India as a king and they served in India. So they are biologically son of India and their the Karm Kshetra Bharat ka. So the first 36
incarnation or manifestation of Avalokiteshvara in the lineage of Dalai Lama were Indians. उसके बाद 10 Tibetan kings from 1st century AD से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में, these Tibetan kings, 10 Tibetan kings, they have unified the Tibet and made Tibet a great country in between the 7th and 9th century. Tibet used to be one of the most powerful militarily and spiritually powerful country in the Central Asia. उसके बाद 15 विद्वान और साधक के रूप में जन्म लिया है. उसके बाद दलाई लामा, प्रथम दलाई लामा से लेकर के 14वीं दलाई लामा तक, इस तरह से 75 incarnation lineage. So we are celebrating the birthday of the 75th Avalokiteshvara, avatar of the Avalokiteshvara. And आज हम लोग यहाँ परम पावन दलाई लामा जी का 91st बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं. 91, he is 91 years old, means he was born in 1935. 1935 में उनका जन्म हुआ है. अब यहाँ ये देखना है, परम पावन दलाई लामा जी का 1935 में जन्म लेना एक एक्सीडेंटल था कि इट वॉज ए इंटेंशनल बर्थ. इसके लिए मैं इस किताब से 2 लाइन आपके, I want you to draw your attentions to few lines. ये इस बुक के पेज 40 में, पेज 40 में in 1932 the 13th Dalai Lama gave his final prophetic testament. उसका ट्रांसलेशन इसमें दिया हुआ है ना. उसमें the first line it says, I am now almost 58 years old. Soon I will be impossible for me to serve for you longer. 13th Dalai Lama Ji, he says this, the final prophetic testimony was given few months before his demise in 1932. And at that time, he says, I'm almost 58, means he was 57. So, the 13th Dalai Lama demise at the age of 58. According to the Tibetan tradition and according to his Janampatri astrological statement, his life span was 77. So, but he deliberately chose to demise at the age of 58. Why? Now I have only 4 minutes, so I can't give you all the background, what the political situation at that time. In nutshell, by 1932, it is almost sure that the Chinese Communist Party is coming in power later or sooner in China, and after having the Chinese Communist Party coming into power, Tibet will be occupied, and everything what happened after 59 has already predicted, indicated in his final statement. So therefore, there is nowhere to prevent the possible challenges and troubles what is coming from the Chinese. The only way is to prepare for the best, prepare for the worst, the future cause of Tibetan political struggle and problem. So therefore, 13th Dalai Lama, at the age of 58, he demised, and after 2 years, the 14th Dalai Lama was born. Now, this
in 1950, the Chinese army came to Lhasa, reached Lhasa, and Tibet was completely under the occupation of Chinese rule. At that critical period, the Tibetan government requested His Holiness 14th Dalai Lama, who is just 16 years old. And the 16 years old took the responsibility of the Tibetan nation and Tibetan people, and since then he is working on it. Now अब यहाँ ये देखना है, अगर 13th Dalai Lama ji, if he had lived more 10 years, अब यहाँ थोड़ा mathematics calculation करना है, then 1950 when Tibet came under the Chinese rule, by that time if still the 13th Dalai Lama is living, वो 75 साल के हो गए. Now calculate what happened to the Tibetans politics after 1959, and now think if the 13th is still there and if he is sanctified, क्या होगा? What will be the situation? Fortunately, 14th Dalai Lama was 16 years old. He took the responsibility of the Tibetan nation and the people, and he worked with the Chinese government, Mao Zedong के साथ आंखों मिला करके सामने. So that is makes the Dalai Lama, especially for the Tibetan, he's very special. 1950 में जिस तरह तिब्बत चीन के कब्जे में आए, उसके साथ there are 3 other countries, you know that, I think you should know that, yeah? Mongolia, Manchu, Xinjiang, and Tibet. These 4 countries came under the Chinese rule at the same period of time. आज की स्थिति देखिए, मंचू, मंगोलिया, Xinjiang का कोई बात हो रहा है, is completely absorbed. Tibetan issue, Tibetan case is still alive. This is just because of His Holiness the Dalai Lama. So I will end here because my 4-minute time is finished. Thank you very much. देखिए इसका एक एक ताना बाना, चाहे समदोग रिम्पोचे जी से, चाहे परम पावन दलाई लामा जी से, अभी हमारे वाइस चांसलर से, कई लोग जो इसके पीछे काम करते हैं, उन सब की मेहनत से निकल के आता है. तो हम सभी आज इस अतिशा हॉल में बैठकर सारे शिक्षक और हमारे सारे विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि परम पावन जी के जन्मदिन पे इनसे आशीर्वाद लेने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आज उनके 91वें जन्मदिन पर हम सभी दिल से ये दुआ करें कि हम बहुत ही मेहनत से, उन्होंने ये जो कैंपस खड़ा किया है, बहुत दिल से, शिद्दत से, मेहनत से पढ़ाई करें. सारी भाषाओं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पाली, बुद्धिज्म और जितने भी अलाइड सब्जेक्ट्स हो, उनमें हम एक्सेल करें. तो मुझे लगता है हम सब की तरफ से कलेक्टिवली ये उनके लिए एक बहुत ही सुंदर होमेज होगा. याद रखिएगा, 91 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होता है, नंबर होता है. जब क्रिकेट खेलते हैं और आप 91 पे पहुंचते हैं तो ये आपको शतक के पास ले जाने का होप देता है, राइट. तो परम पावन जी तो हजारों साल जिए, हम ये आशीर्वाद उनसे हमेशा लेते रहे हैं और उनकी मंगल कामना भी करते हैं. बट एज विद्यार्थी, एज टीचर्स, हम लोग इस जुलाई को, जब अगले जुलाई परम पावन जी का ये जन्मदिन मनाएंगे, तो दिल से ये याद करेंगे क्योंकि एक वर्ष में मैंने परम पावन जी के जितने आदेश, जितने उनके कमांडमेंट मिले हैं, उनको मैं कितना परिबोधित कर पाया हूँ. किसी भी समारोह की पूर्णता कृतज्ञता ज्ञापन से होती है. अब मैं संस्थान के आदरणीय उप कुल सचिव महोदय डॉक्टर हिमांशु पांडे जी से अनुरोध करता हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की कृपा करें.